पता है हर प्रांत प्रदेश की अपनी कुछ अनोखी रेसिपीज होती है जो विरासत में दादी माँ को और माएँ अपनी बेटी को देती है। ऐसे ही कुछ रेसिपीज में से मैं 5 रेसिपीज बिहार की लेकर आई हूँ जो मैंने किसी भी स्वीट शॉप में ना देखी नहीं है और ना ही अपने घर को छोड़कर कहीं भी खाई है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि क्या आपने कभी किसी भी स्वीट शॉप में इनमें से कोई भी एक रेसिपी खाई है या कभी देखी है। तो आइए देखते हैं कि वो 5 रेसिपीज कौन कौन सी है और उन्हें बनाते कैसे हैं। और हाँ, अगर तो रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहली रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं उसे कहते हैं बिस्नौटी। तो बिस्नौटी का मतलब क्या होता है ना कि इसमें बेसन और गुड़ की स्टफिंग होती है और ऊपर से मैदे का आउटर पोर्शन होता है। तो इसमें बेसनौटी बनाने के लिए हमें क्या करना है ना कि सबसे पहले हमें बेसन को रोस्ट करना है अच्छे से खुशबू आने तक, और जब देखें कि कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा तब तक, और उसके बाद इसे हमें छान लेना है ताकि कुछ भी लम्स वगैरह ना रहे और आटा जो है एकदम स्मूथ सा हो। तो इस तरीके से इसे हमें छान लेना है। और अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जो गीला वाला गुड़ होता है ना वो। वैसे तो हमारे बिहार में ये गीला वाला गुड़ जो है बड़े ही आसानी से मिल जाता था, और मम्मी इस बार जब वहाँ से आई थी तो ये लेकर आई थी, इसीलिए मैंने बना लिया। पर यहाँ पर ना बैंगलोर में ये अवेलेबल नहीं होता और कई जगह पर इनफैक्ट नहीं मिलता। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है पाउडर्ड जैगरी या ग्रेट करके जैगरी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें डालना है थोड़ा सा घी, खुशबू आने के लिए, अच्छा टेस्ट आने के लिए, और कार्डमम पाउडर। सारी चीज़ों को डालकर मिक्स करके साइड रख देंगे। और अब यहाँ पर मैदे को हम गूंद लेंगे। मैदा में घी डाला और इसको अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ना इसका एक डो तैयार कर लेंगे। डो जनरली जैसे आप निमकी वगैरह के लिए फर्म सा डो तैयार करते हैं ना, वैसे ही डो इसका बनेगा। और उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम ढककर छोड़ देंगे। और अब देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। अब यहाँ पर इसे बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप सिंपल जैसे पूरी बनाते हैं स्टफिंग कर दीजिए और पूरी की तरह इसको बेल कर बना लीजिए। दूसरी है जो इस तरीके से बनती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पूरी बनाई एक साइज़ की, और उसके बाद एक पूरी में इस तरीके से स्टफिंग डालिए और पानी लगा दीजिए साइड में, या फिर मैदे और पानी का घोल लगा दीजिए चिपकाने के लिए, और दूसरी पूरी ऊपर से रख देंगे। और कुछ इस तरीके से हमें इसको स्टफिंग जो अंदर की है इसको हमें प्लीट्स लगाते हुए इसको हमें सील कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना देखने में, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है। मतलब ये मैं अपने घर में देखती थी कि जब भी वट सावित्री का पूजा करती थी ना माँ, उस टाइम पे इसको बनाती थी और ये बहुत मस्त था उस टाइम पे बनाना। तो मैं तभी खाती थी, और अब तो ऐसा हो गया है कि मुझे जब भी खाने का मन करता है ना मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। आई एम श्योर कि आपको भी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये आप एज अ स्नैक, टी टाइम स्नैक खा सकते हैं, बच्चों को टिफ़िन में पैक कर सकते हैं, मतलब स्नैक में। तो कभी भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो है ना मज़ेदार बिस्नौटी की रेसिपी। तो चलिए अब फटाफट से दूसरी रेसिपी देखते हैं, और जिसको कहते हैं देहौरी। देहौरी बेसिकली जो है, देहौरी नाम में ही दही है। तो यहाँ पर जो ये रेसिपी बनती है दही से, दही थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दही डाला और साथ ही साथ उसमें हम डालेंगे चावल का आटा। दही और चावल का आटा डालकर आपको अच्छे से बिल्कुल मिला लेना है। पहले आपको इस तरीके से मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं कि टेक्सचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा रेस्ट कर दीजिए आधे घंटे के लिए, और उसके बाद इसको हमें फिर से हाथों की सहायता से मिलाना है और बस इसको छान लीजिए। तो छानना है इसको, थोड़ा क्रिस्पी होने तक छान लीजिए। आँच को जो है मीडियम टू हाई आप रख सकते हैं। वैसे आप अगर थोड़ा सा बाकी के काम भी कर रहे हैं तो आँच को थोड़ा लो भी रखेंगे तो चलेगा। बस इस तरीके से फ्राई होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब पकौड़े जनरली जैसे तलते हैं ना वैसे ही तल लेना है इसको, बस इतना ही है। और उसके बाद हम एक कढ़ाई ले रहे हैं जहाँ पर पानी और जैगरी डालेंगे, और उसके बाद हमें इसको मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर मेल्ट आपको तब तक करना है जब तक कि उसकी 1 थ्रेड कंसिस्टेंसी ना हो जाए, मतलब एक तार वाली
चाशनी की तरह। और उसके बाद ये फ्राइड पकौड़े को इसके अंदर डाल दीजिए और इसको हम थोड़ी देर तक कुक करेंगे। आप देखेंगे कि और उसके बाद कुक करने के बाद इसको क्या है, ढक दीजिए। और ढकने के बाद थोड़ी देर बाद जो है आप देखेंगे कि ये जो कोटिंग है ना जैगरी की, सॉरी शुगर बोलने वाली थी, जैगरी की जो कोटिंग है ना बिल्कुल अच्छे से हो गई है इसके ऊपर। तो बस इस तरीके से एकदम से होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, ये हल्की सी अभी कोटिंग मतलब जो हमारी सिरप थी वो बच गई है। इसको अब आप जब ढक देंगे तो ये अपने आप ही आप देखेंगे कि पूरी कोटिंग इसके ऊपर हो गई है। और जब आप ठंडी होने के बाद इसको खाएंगे ना तो मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत स्वादिष्ट लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा कि कितनी सिंपल रेसिपी है। बस पकौड़े की तरह तलना है, एक थ्रेड वाली चाशनी बनानी है, उसके अंदर डालना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है और बस हो गया आपका देहौरी की रेसिपी तैयार। रेसिपी आई एम श्योर ज़रूर अच्छी लगेगी। बहुत सिंपल रेसिपी है। इस बारिश के मौसम में अगर आपको ठंडी पकौड़ी खाने का मन है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो अब बढ़ चलते हैं हमारी तीसरी रेसिपी की ओर, जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इनफैक्ट पांचों ही मेरी फेवरेट रेसिपीज़ हैं। तो ये है कूर का पिरकिया। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। मतलब जिस तरीके से आप देखेंगे तो लगेगा कि आपको ये अरे ये तो गुजिया है, पर मैं आपको बता दूं कि हाँ ये गुजिया है, पर ये वो वाली गुजिया नहीं है, वो खोए वाली सूजी वाली वो वाली गुजिया नहीं है। ये जो है गुजिया है आटे की गुजिया। मतलब मैदे की कोटिंग होगी, ऊपरी सतह मैदे की होगी और ये आटे की स्टफिंग होगी, मतलब गेहूं का आटा। तो इसमें गेहूं के आटे को रोस्ट कर लेना है अच्छे से, खुशबू आने तक, हल्का सा कलर चेंज होने तक। उसके बाद इसके अंदर हमें डालना है यहाँ पर कार्डमम पाउडर, घी थोड़ा सा डाल लीजिए। और घी मतलब इनफैक्ट अच्छे से डालिए ताकि उसमें अच्छे से बाइंडिंग सी आ जाए, खुशबू आए। मतलब आप जब मुट्ठी इस तरीके से बांधेंगे ना तो आप देखेंगे कि इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पाउडर्ड शुगर। बस इन सारी चीज़ों को डालकर इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा स्टफिंग तैयार हो गया। अब मैदे में तेल या घी डालकर उसको मिक्स कर लीजिए, मतलब क्रम्बली होने तक। और इस तरीके से जब मुट्ठी बनने लग जाए तो मतलब आपका जो आटा है अच्छे से मिक्स हो चुका है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा हम गूंथ लेंगे। तो ये देखिए आटा गूंथकर तैयार हो गया है। अब हम एक सीलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर मैदा और पानी ले रही हूँ और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हमारा आटे की रेस्टिंग हो गई है यहाँ पर। अब इसमें से एक छोटी सी लोई निकालेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे आटे का लोई निकाल कर रख लिया एक ही बार में। और उसके बाद जो है हमें इसे बनाना है। तो मम्मी आई हुई थी तो मम्मी ही बना रही है इसे और मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी। तो इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पर बेल लिया और उसके बाद हमें क्या करना है ना कि इसको हमें स्टफ़ करना है। तो यहाँ पर जो है बहुत थोड़ा सा ये ट्रिकी ये होता है स्टफिंग करने में, मतलब चिपकाने में। बट मम्मी तो फटाफट कर लेती है बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट मैंने भी बहुत कोशिश की और अब मैं बहुत ही आराम से बना लेती हूँ। मतलब एक दो बार आपको लगेगा थोड़ा डिफ़िकल्ट, बट ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। उसके बाद इसमें स्टफिंग भर दीजिए और इस तरीके से इसको हम सील कर लेंगे। और इसको हम सील करने के बाद कुछ इस तरीके से इसमें प्लीट्स बनाएंगे। प्लीट्स अगर आप नहीं बना पा रहे तो आप क्या कर सकते हैं ना कि फोर्क होता है ना, तो इस तरीके से चिपकाने के बाद फोर्क से पूरा आप दबा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो सील हो जाएगा। तो आपके पास मतलब आपको थोड़ा मुश्किल अगर लगेगा ये प्लीट बनाना तो आप उस तरीके से फोर्क की सहायता से भी इसको सील कर सकते हैं। इसको बस ध्यान रखिएगा कि जैसे ही बनाते जाएं इसको ढकते रहिए, अदरवाइज ड्राई होगा ना तो ये खुल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा कूर का पिरकिया हम इसे बोलते हैं बनकर तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यूनिक रेसिपी है। आई एम श्योर आपने कभी ट्राई नहीं की होगी, अगर की है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ जो है रसिया। मतलब रसिया की तो मैं क्या ही बोलूँ, ये दूध के साथ, मतलब ठंडी ठंडी दूध हो और दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना मोटी वाली, वो मलाई, ये रसिया दूध और मलाई का कॉम्बिनेशन लाजवाब होता है। तो रसिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पतीले में जो है पानी लिया और उसमें गुड़ लिया। अब यहाँ पर मैं जो है पाउडर्ड जैगरी डाल रही हूँ। वैसे आपको जैसे मैंने बताया ना गीली गुड़ भी डाल सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता
और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप सोच रहे होंगे कि स्वीट वाली रेसिपी है, इसमें तेज पत्ता कैसे पड़ सकता है। इनफैक्ट एक और चीज़ यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये स्वीट वाली रेसिपी में वो सब कैसे डाल सकते हैं, बट यकीन मानिए इतना अच्छा टेस्ट आता है ना इन चीज़ों से कि मैं क्या ही बताऊँ। बस इसमें चावल डाला और चावल को कुक होने तक इसे पकाना है। और ये मैं डाल रही हूँ अदरक। मैंने अभी कहा था ना आपको कि एक और इंग्रेडिएंट है, तो ये अदरक और तेज पत्ता का कॉम्बिनेशन इस मीठे रसिए में ना बहुत टेस्टी लगता है। जनरली ये बिहार में की तरफ ना छठ पूजा के टाइम पे माँ बनाया करती थी। इसको आप खीर के साथ भी खा सकते हैं। खीर और रसिया दोनों मिलाकर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जनरली छठ के पूजा में रसिया, खीर और पूरी का कॉम्बिनेशन खाया करते थे। बहुत टेस्टी लगती है, या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं, लाजवाब लगती है। तो आई एम श्योर कि आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। बहुत ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल रेसिपी जैसा कि आपने देखा, और खुद भी खाइए और सभी को खिलाइए, बहुत पसंद आने वाला है। तो आई एम श्योर कि आपको भी लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। यकीन मानिए वाकई में सिंपल है। ये देखिए मैं इसको खाने जा रही हूँ रसिया दूध और मलाई के साथ। बहुत लाजवाब लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। बहुत सिंपल रेसिपी है, घर की कुछ इंग्रेडिएंट से बनने वाली। बस गुड़ चावल आपको चाहिए और ये बनकर तैयार हो जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब अगली रेसिपी जो है इसके बाद की, वो तो मैं मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसका नाम है तीसी का पिट्ठा। अक्सर ये रेसिपी जो है ना बिहार में जो है ठंड के मौसम में ज़्यादातर बनाया जाता है, क्योंकि तीसी में गर्मी होती है और ठंड के मौसम में बनाया जाता है। तीसी बहुत ही हेल्दी है, जैसा कि आप सबको पता है। बहुत टेस्टी लगती है ये रेसिपी। इसको बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना है ना कि आपको तीसी लेना है। तो मैंने यहाँ पर कुकर लिया है। तीसी को अच्छे से रोस्ट करना है इस तरीके से, मतलब अच्छे से खुशबू आने लग जाएगी और अच्छे से रोस्ट हो जाना चाहिए। उसका कलर आप देख रहे हैं कितना चेंज हो गया है। बस इस तरीके से आपको रोस्ट करना है और उसके बाद इसको अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा। और अब क्या करेंगे ना, हम ग्राइंड कर लेंगे फाइन पाउडर। ये ग्राइंड जब हम करते थे ना, तो ये पाउडर को आप चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे ही एज इट इज़। बहुत टेस्टी लगती है। तो आज हम इसका स्वीट बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर गुड़ ले रही हूँ। गुड़ इस तरीके से ग्रेट या स्क्रैप इस तरीके से कर लीजिए और इसको हम मिलाएंगे तीसी के अंदर। अब इस रेसिपी में भी आपको पता है गीला गुड़ अगर होता है तो बेस्ट रहता है, मतलब गीला गुड़ इसके साथ मिलाया जाता था, उससे अच्छी कंसिस्टेंसी आती थी। बट यहाँ जो है अवेलेबल नहीं होता जनरली ये सब चीज़ें, तो इसीलिए यहाँ पर मैं यही वाला गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। बट अगर आपको गीला गुड़ मिलता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस गुड़ मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब यहाँ पर आटे की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए पानी में मैंने चावल का आटा डाला और इसको इस तरीके से मिक्स करते जाना है आपको। मतलब जनरली आप मोदक वगैरह बनाने के लिए जिस तरीके से आटे को मिक्स करते हैं, बस वैसे ही। और इसको मिक्स करना है और जब अच्छे से कंबाइन होने लायक हो जाए तब गैस को बंद कर दीजिए। हल्का सा ठंडा हो जाए और इसको बस मिक्स कर लेना है। मतलब थोड़ा सा गर्माहट रहना चाहिए डो के अंदर, इस बात का आपको ध्यान रखना है, तभी आप अच्छे से कंबाइन कर पाएंगे। एकदम ठंडा मत होनी चाहिए, हल्का सा गर्म रहे तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो बस इसका आटा इस तरीके से हम लगा लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर साइड में आटा रखेंगे ताकि अभी काम आएगा हमें जब इसका मतलब इसको स्टफ़ करेंगे। तो इस तरीके से हाथों से गोला बना लीजिए और उसके बाद जो है जनरली आप जैसे पराठे वगैरह के लिए जो भरते हैं ना, भरने के लिए फ्लैट करते हैं ना, इस तरीके से फ्लैट कीजिए और इसके अंदर जो है हम ये स्टफिंग जो बनाई हमने अभी वो इसके अंदर फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से फिल कर दीजिए। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत ओवर स्टफ़ मत कीजिएगा, क्योंकि ओवर स्टफ़ करेंगे तो क्या होगा कि ये फट जाएगा और इसके अंदर की जो स्टफिंग है पूरी की पूरी पानी में निकल जाएगी। अब आप सोच रहे हैं पानी में क्यों निकल जाएगी? जी हाँ, तो हम इसको पानी में पकाने वाले हैं, मतलब स्टीम नहीं लगाएंगे, पानी में पकाने वाले हैं इसको। और ये एक बहुत ही यूनिक मेथड मैंने वहीं पर देखा था कि मम्मी वगैरह करती थी। और टेस्ट में तो मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब इसको खाने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँ वो ये है कि आप इसको अगले दिन सुबह खाइएगा, उससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, एट द मैक्स बेटर है कि आप इसको कम बनाएं और अगले दिन तक में फिनिश कर लें। तो इस तरीके से हमारा बनकर स्टफिंग भर कर तैयार हो गया है। तो जितनी भी कढ़ाई में आएगी उतनी स्टफिंग बनकर मतलब स्टफ़ करके हम साइड में रख देंगे। और एक कढ़ाई में पानी लिया, उसको अच्छे से बॉयल होने दीजिए पानी को, और उसके बाद जितना भी उसके अंदर आ पाए एक बार में
हम पीठा को डाल देंगे और इस तरीके से हम बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। हल्के हाथों से मतलब चलाइएगा, और जब आप देखें कि पीठा जो है सरफेस मतलब ऊपरी सतह पर ऐसे फ्लोट होने लग जाएगा ना, विच मीन्स कि आप समझ जाइए कि पीठा बनकर एकदम से तैयार है। ये गरम गरम भी कुछ लोगों को पसंद है, बट मुझे गरम गरम ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ठंडा पसंद है। तो मैं हमेशा बोलती थी मम्मी को कि मेरे लिए बनाकर ना रख देना, मैं तो सुबह ही खाऊंगी, और मैं सुबह खाती थी, बहुत टेस्टी लगती है। तो आई एम श्योर कि आपको आज की मेरी ये पाँच की पाँच रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपीज़ पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सेव, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।